सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है वट सावित्री का पूजा एंड व्रत। तो आज मैं वट सावित्री की व्रत हूँ। आज है अमावस्या एंड महाराष्ट्र में नहीं होता। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र में होता है। तो यहाँ पर पंखे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइज, क्योंकि ये लोग बहुत अलग तरीके से करते हैं। तो मैंने नीचे वाली आंटी को पकड़ा और मैंने बोला, आंटी चलो मेरे को कहीं से दिलाओ। तो आंटी ने बहुत दूर जाके मेरे को पंखा दिलाया, तो मैं बहुत खुश हो गई। एंड ये गाइस, सुबह का टाइम है, मैं सुबह से उठ गई थी, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें, बहुत थकान हो गई है। एंड उसके बाद मैंने ये आटा गूंद लिया है। उसके बाद मैंने ये चना, देख लो, रात में भिगा दिया था मैंने, तो ये चना फूल गया है। और उसके बाद ये अयपन है, आटा और हल्दी का अयपन बनाते हैं, जो कि हर एक पूजा पाठ में हमारे यूज़ होता है। और ये है आटा का गुलगुला बनाएंगे अभी, जिसे बहुत लोग पुआ बोलते हैं, गुलगुले बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें बोलते हैं, इसे अलग अलग नाम से बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, तो अभी मैं बनाऊँगी इसे थोड़ी देर में। तब तक मैं सोची ना कि अपने पैर में महावर लगा लूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दिया है, अभी बस इसे बनाना है। तो मैं बस अभी सोच रही थी महावर लगा लूँ। तो मैंने मैंने अपने पैर में महावर लगा लिया है और बस इस तरह से भी कर लूँगी। और मैंने एक हाथ से कैमरा होल्ड किया था ना, तो थोड़ा सा ये कहाँ लग रहा था पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कैमरा पर मेरा ध्यान जा रहा था, तो फिर इधर नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा पहले ये महावर लगा लूँ। और ये महावर लगाना गाइस ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे साइड में। जो भी लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, क्योंकि हर एक सुहागिन औरतों को ना, हर एक शुभ कार्य में ना, ये महावर का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि हम लोग मैके ससुराल भी जाते हैं ना, तो ये महावर लगा के ही आते हैं, लगा के ही जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड गाइस, इसके बाद मैंने ये बना लिया है गुलगुले एंड पूड़ी, जो कि आप देख रहे हो। और ये वर्टिकल मोड में हो गया है, तो गाइस थोड़ा सा आप मैनेज करना। उसके बाद इनको ऑफिस जाना था मेरे हस्बैंड को। मैंने बोला मेरे को पहुँचा दो, तब जाओ आप। लेकिन बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, हालत ख़राब थी, बहुत सारा सामान हो गया था। तो मैंने इसमें लिया है सूट पीस और उसके बाद पूरा श्रृंगार का सामान, सारी चीज़। चलिए अभी मैं आके यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा पता है क्या हुआ, मेरा अयपन घर पे छूट गया। बहुत सारा सामान हो गया था हाथ में। फिर से मेरे हस्बैंड आए और फिर लेके गए, तो बहुत खुशी हुई, लेके गई यहाँ से। एंड उसके बाद मैं उनका वेट कर रही थी कि जल्दी से आए वो, क्योंकि भीड़ लगती जाती। पिछले टाइम तो मैं पावन भूमि में, मतलब महाराष्ट्र में ही थी, दूसरे एरिया में थी मैं, मतलब नागपुर में थी, कहीं और एरिया में। तो वहाँ पर मतलब मुझे एक दो औरतें मिली बहुत मुश्किल से। यहाँ पर तो लाइन लगी थी, तो बड़ी खुशी हुई देख के। मेरे को लगा कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लाइन लग गया, तो मेरे को लगा कि अच्छा चलो बढ़िया है भाई। उसके बाद मैंने फ़ैन जो लिया था ना गाइस, तो एक फ़ैन मैंने रख दिया। उस पर मैंने जो अयपन बनाया था ना आटे का, उसे 7 जगह मैं ऐसे ऐसे हाथ से कर दूँगी, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है वीडियो में। थोड़ा दूर से वीडियो शूट कर रहा है कोई मेरा, तो ऐसा है। उसके बाद एक बच्चा मेरा वीडियो शूट कर रहा है। और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने अयपन लगा दिया। पहले तो मैंने वट वृक्ष पे लगा दिया अयपन वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पंखे पर लगा दिया 7 जगह। यहाँ पर लगाने के बाद, अयपन लगाने के बाद, मैं अभी सिंदूर लगाऊंगी पूरा 7 जगह। और पता है गाइज, यहाँ पर क्या है ना कि मेरा ये सिंदूर का पैकेट खुल नहीं रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी आप इसे कैसे भी खोल के दे दो, अब मैं कहाँ घर जाऊँ फिर से, क्योंकि बहुत दूर हो जा रहा था और धूप इतनी ज़्यादा है ना, बहुत लंबा हो जा रहा था, हालत ख़राब। और मैं पूजा करने से पहले मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, तो बहुत लेट हो गया था मेरा, 11:30 हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था, इनके ऑफिस का भी लेट हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं से तो खोल के लाए, तो मेरे को बहुत सही लगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंदूर किया, रोली किया, सारी चीज़ें किया। उसके बाद ये जो वट वृक्ष के वो है ना, पत्ते होते हैं ना, तो यहाँ से पत्ते मैं वो करूँगी, पत्ते मैं खुद नहीं तोड़ूँगी, जो व्रत रहता है वो नहीं तोड़ता है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने बाल में एक पत्ता लगाया। पूजा करने से पहले बाल में एक पत्ते आप लगा लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद मैंने ये फ़ैन रख दिया। 2 फ़ैन लेते हैं, जिसमें कि एक फ़ैन को दान कर देते हैं और एक फ़ैन घर लाते हैं अपने हस्बैंड को, उसी से हवा देने के लिए। वो बहुत अच्छी बात होती है हवा देना उससे, फ़ैन से। तो बस एक फ़ैन को मैंने रख दिया। उसके बाद फ़ैन को रख दिया, और यहाँ पर मैं 7 पत्ते रख दूँगी, ये यहाँ पर, तो आप देख रहे हो। यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, और मैं 6 ही रख रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी 6 है, और मैं 6 पर ही पूजा करना स्टार्ट कर रही थी। तब तक मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं तुमने 6 रखा है, वो भी वहीं पर थे। तो फिर मैंने एक पत्ता और रखा, 7 किया। और देखिए अभी मैं सुन रही थी उन्हीं की बात। तो अभी मैंने 7 यहाँ पर पत्ते रख दिया। अब मैं इस पर रखूँगी जो मैंने पूड़ी और गुलगुले बना कर लाई हूँ, वो सारी चीज़ें मैं रखूँगी यहाँ पर।
और गर्मी इतनी थी ना गाइस कि मतलब बिल्कुल शूट तो हो ही नहीं पा रहा था, और इतनी भीड़ लास्ट में होने लगी ना, मेरे को लगा था कि यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा मेरे को, पिछले टाइम कोई नहीं मिला था। तो यही सोच के मैं गई थी कि बड़ी आराम से मैं शूट वगैरह कर लूँगी, लेकिन बहुत दूर दूर से करना पड़ा। तो ये सातों पत्ते पर ना मैं पूड़ी और गुलगुले रख दूँगी सातों जगह, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पंडित जी को दान में दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद इस पर फिर मैं रखूँगी जो मैंने चना भिगाया था उसको मैं रखूँगी। तो सारी जगह मैं चना थोड़ा थोड़ा सा रख दूँगी यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें रखने के बाद यहाँ पर मैं रखूँगी फल। आप फल में कोई भी चीज़ ले सकते हो, केला, सेब, लीची, अनार, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मैं सारे जगह पर सेब, केले रख दूँगी सातों जगह पर। और सबके यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट तरह की पूजा भी, आप बगल में देखो, मेरे साइड में देखो, वो कुछ अलग तरीके से कर रही है, हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग है, कोई एमपी से है, कोई कहीं और से है, कोई कहीं और से है। लेकिन हमारे साइड वाले सारे अमावस्या के दिन ही करते हैं, बस महाराष्ट्र में पूर्णिमा के दिन ये पूजा होता है, व्रत होता है। तो हर एक पत्तों पे मैंने फल रख दिया, पत्ते और पूड़ी और गुलगुले जो भी मैंने रखा था, पत्ते पर जो भी मैंने पूड़ी गुलगुले सारी चीज़ें रखा था। और बीच में ये आ गई तो ये मुझे मेरा मांग भर रही थी, तो फिर मैंने सोचा ठीक है करवा लेते हैं, क्योंकि इनका पूजा हो गया था। उसके बाद ये लोग श्रृंगार के सामान मुझे दे रहे थे, तो मैं हाथ में कोई भी श्रृंगार का सामान नहीं लिया जाता गाइस। आपको कभी भी आंचल में लेना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार का हाथ में ली हुई चीज़ें ना थोड़ा वो होता है, वो सही नहीं माना जाता है हमारे उसमें हिंदू धर्म में। तो कभी भी आप अपने आंचल में ही सुहाग के सामान को लेना। तो फिर मेरे को याद आया तो मैंने आंचल में उनसे लिया। उसके बाद ये मेरा मांग भरी, उसके बाद मैंने इनका भरा। और मैं पूजा भी आधा की हूँ, आधा भी मुझे करना है, क्योंकि इनको निकलना था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है करवा लेती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने कर लिया, पंखे पे मैंने सारी चीज़ों को रख लिया, दान देने वाली चीज़ों को रख लिया है। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, बस इनका मैं कर लूँ कंप्लीट, ये मांग वांग भर लूँ इनका। फिर वो आंटी भी थी तो वो भी कर ली थी, इसके पहले मैंने शूट नहीं किया। एक और आंटी मेरा करके गई तो मैंने शूट नहीं किया उनका, तो ऐसा रहा। उसके बाद मैंने यहाँ सारी चीज़ें चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने सूट लिया है, सूट पर मैंने लिया है चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, क्लचर और महावर, और मतलब जितने श्रृंगार के सामान होते हैं ना, मैंने उस पर चढ़ाया सारी चीज़ें। उसके बाद चढ़ाने के बाद मैंने जल चढ़ाया, धूप बत्ती दिखाया, रोली दिखाया, सारी चीज़ें मतलब मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद धूप बत्ती दिखाने के बाद मैं फेरी लगाना स्टार्ट कर दी। और यहाँ फेरी लगाने का कंसेप्ट ये था ना गाइस कि यहाँ पर बहुत कम स्पेस था, निकलना मुश्किल था मेरे को। तो मैं तो पहला राउंड लगाई ना, तो मेरे को लगा ना कि मैं निकल नहीं पाऊँगी यहाँ साइड से, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं आराम से निकल गई। यहाँ पर देखिए बहुत कम स्पेस, आप देख भी सकते हो, वीडियो में भी देख सकते हो, बहुत कम स्पेस है। और उसमें भी ये बात थी ना कि बहुत सारी लेडी वहाँ पे पूजा कर रही थी, तो वहाँ पर 108 बार करना मुश्किल था। मैंने सोचा 108 बार कर लूँ, बट वहाँ 108 के 8 बार भी करना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो मैंने यहाँ पर 5 या 11 किया। और तो यहाँ करके उसके बाद मैंने चना, और एक बार फेरी लगाओ, एक राउंड करो, फिर एक चना डाल दो। आप चना लेना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब चना का भोग। और वही चना लेके आते हैं घर पे और पति को खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ पूजा हो गया, अब मैं वट से ऐसे मिलूँगी। उसके बाद यहाँ मिलना बहुत ज़रूरी होता है, गले मिलना, वट के वृक्ष से गले मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं वही उनसे मिल रही हूँ। उसके बाद ये हमारा पूजा यहाँ संपन्न होता है। और जितनी औरतें हैं वो 5 सुहागी मेरा मांग भरेंगी, मैं उनका मांग भरूंगी। तो इस तरह से हमारा पूजा भी कंप्लीट होगा। और वहाँ बहुत कम स्पेस था, इसलिए मैं ज़्यादा फेरी नहीं लगा पाई, बट कोई बात नहीं, आप जितना भी फेरी लगा पा रहे हो, आप अगर 10 लगा रहे हो, 10 कोई और भी लगा रहा है ना, तो आपको उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि हर एक किसी को भी पूजा करना है, आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपने पूजा के लिए। वैसे हमारा पूजा बहुत ही अच्छे से हो गया था। उसके बाद जितने लोग थे यहाँ पर, मैंने तो 500 सुहागिन से अपना मांग भरवाया, उन लोगों ने भी भरवाया। वैसे बहुत ज़्यादा लोग थे और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, इसलिए मुझे जल्दी थी। तो फिर इन लोगों ने भी मेरा मांग भरा, मैंने इन लोगों का भरा। तो ऐसा रहा। और पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ हमारा, काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। तो वो एक फैन में वहाँ वट वृक्ष को हवा दे के फिर मैं लेती आऊँगी, वो पति को हवा दिया जाता है उससे। और उसके बाद वो पंखा घर लाया जाता है, और एक पंखे पे जितनी सारी चीज़ें हैं ना, वो पंडित जी को दान दिया जाता है। तो आप बताना आपकी साइड में ये पूजा कैसे होता है। हमारे साइड में तो ये पूजा ऐसे होता है, और ऐसे दान देते हैं और श्रृंगार की सारी चीज़ें करते हैं। और ये जो थी ना, ये हमारे बिहार साइड से थी, जो कि आप देख सकते हो नाक से इन्होंने सिंदूर किया है। तो मैं देखते ही इनको पहचान गई। तो ये कह रहे हैं कि आप भी यूपी बिहार से हो क्या, तो मैंने बोला हाँ। तो इन्होंने भी मेरा नाक से मतलब मांग भर दिया। ये नाक से मांग भरना ना बहुत शुभ माना जाता है हमारे साइड में। जो भी हमारे यहाँ स्पेशल
स्पेशल जैसे कि फेस्टिवल होता है, तो जैसे सुहाग से रिलेटेड जो भी होता है ना, तो उसमें हमारे यहाँ नाक से सिंदूर भरा जाता है। चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे तीज हो, चाहे जो भी हो सुहाग से रिलेटेड पूजा, तो उसमें नाक से ही सिंदूर भरते हैं। तो इन्होंने मेरा नाक से सिंदूर भरा और इन्होंने रेड से किया था, क्योंकि यहाँ पर ना येलो वाले सिंदूर जल्दी किसी को मिलते नहीं हैं, तो शायद इन्होंने कोशिश किया, नहीं मिला इनको, तो इन्होंने रेड वाले से ही भर लिया था। वैसे हमारे साइड में यहाँ तो ऑरेंज बोलते हैं इसको, बट हमारे साइड में इसको येलो सिंदूर बोलते हैं और इसी से हमारी शादियाँ होती हैं। तो हम लोग इसी सिंदूर को लगाते हैं, हर एक पूजा पाठ में इसी सिंदूर को लगाते हैं। तो इन्होंने मेरा नाक से मांग भर दिया और इतना प्यारा लग रहा था, सब बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भरना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ वट वृक्ष को मैं हवा दे दी, जो पंखा मैं लेके आने वाली हूँ घर, अपने हस्बैंड को मतलब देने वाली हूँ पंखे से हवा। उसके बाद हम लोग मंदिर में आ गए, ये मंदिर में ही वृक्ष है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए और यहाँ मंदिर पे आ गए। और हाँ, वहाँ पर देखिए मैं बताना भूल गई आपको, वहाँ पर जहाँ मैंने सारा चीज़ रखा था पंडित जी को दान देने के लिए, वहाँ पर मैंने दान का भी पैसा रखा, क्योंकि दान का पैसा इसलिए रखा जाता है ना कि जो भी गलती भूल चूक हुई हो ना वो माफ़ हो जाएंगी। दक्षिणा समान होता है, ठीक है। तो उस पर आप पैसा रखना ना भूलना, वहाँ भी आपको जितना हो सके उतना वहाँ पे पैसा रखना आप। और उसके बाद मैं मंदिर में आ गई और मंदिर में आके आप गुप्त दान जरूर करना। तो हम लोगों ने भी गुप्त दान किया, आप भी कर सकते हो, 500, 1000 जितना हो सकता है आपको, 2100, 1100 जितना हो सकता है उतना आप कर सकते हो। उसके बाद मैं घर आ गई और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अभी घर में इतना सारा सामान फैला है, सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। मैं सोची अभी पूजा पाठ करके इनको ऑफिस भेज के सारा काम करूँगी। अभी आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पूरा मतलब पीछे में पूरा ऐसे ही सामान बिखरा हुआ है। उसके बाद मेरे पति को आरती दिखाया, तिलक किया, क्योंकि ऑफिस जाना था। इनको लंबा टीका नहीं मैंने किया, छोटा सा ही किया, क्योंकि इनको ऑफिस निकलना था, फिर पसीने ऐसे हो जाते। उसके बाद इन्होंने मस्ती मजाक हम लोग का चल रहा है, आशीर्वाद देना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये जो चना होता है ना, इसका प्रसाद अपने पति को ज़रूर से ज़रूर खिलाएं, यही मेन प्रसाद होता है। तो आप अपने पति को ये चना का प्रसाद खिलाएं। तो बहुत ही भाग्य से ये भी रुक गए थे, क्योंकि इनका ऑफिस का बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इनको मतलब 12, 12:30 बज गए थे। उसके बाद मैंने पंखे से हवा दे दिया और हम लोग इतना हंस रहे थे ना कि जैसे मैं पंखे से इनको हवा दे रही थी, लाइट कट गई, एसी बंद हो गया। तो हम लोग बोलते अभी तो पंखे का यूज़ बड़ी जल्दी आ गया और ये ऑफिस के लिए निकल गए। तो आप बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, हमारा ये व्रत का मतलब ब्लॉग कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द आपको दूसरे ब्लॉग में।